दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया, ओ खेलत चारों भैया, ओ खेलत चारों भैया, खेलत मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली प्रभु वानी लागे, प्रभु वानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे, ओ मने ओ मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, राधे ओ जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, ओ कनक भवन के अंदर, कनक भवन के मीठे रस से रसीली, मीठे रस से रसीली प्रभु वानी लागे, प्रभु वानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जो रो पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी। हरि बोल। तालियों से सेवा करते हुए सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, ओ लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू श्री लक्ष्मण जी से ये पुरानी लागे, पुरानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जू को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जू को पानी लागे।
राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जो को पानी लागे। बोले रास बिहारी सरकार की, रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। तो कल हम सब लोगों ने ध्रुव चरित्र की पावन मंगलमयी कथा सुनी। इसके पश्चात यहाँ वेन की भी कथा आई। वेन जैसा अधर्मी, बड़ा दुष्ट था। वेन राजा बना और इसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। न यज्ञ होगा, न पूजा पाठ होगी, न कथा होगी, न भगवान का नाम संकीर्तन होगा। किसी ने कहा तो क्या होगा? बोले बस हमारे ही नाम का जाप करो। हाहाकार मचा दिया वेन ने चारों। तब तो ऋषियों की एक हुंकार मात्र से ऋषियों ने इसे भस्म कर दिया और इसका मंथन करने पर भगवान पृथु उत्पन्न हुए, जिन्होंने पृथ्वी का राज्य किया। अच्छा, भगवान पृथु बड़ा अद्भुत राज्य करते हैं। तो भगवान पृथु के राज्य की कथा आई। इसके पश्चात आगे चलकर प्राचीन बरही और नारद के संवाद को सुनाते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन बरही। इतना यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ करते थे कि उसकी कोई सीमा नहीं, सब देवताओं को संतुष्ट कर दिया था, इतने यज्ञवान। तो एक दिन नारद जी महाराज इनके पास पहुंचे और नारद जी ने कहा, देखो प्राचीन बरही, आपने इतना यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, तो आप तो स्वर्ग जाएंगे। प्राचीन बरही ने कहा, बिल्कुल महाराज, हमने बहुत यज्ञ किए, हमारे पास बहुत पुण्य एकत्रित हो गया। नारद जी ने हंसते हुए कहा, महाराज जरा आकाश की ओर तो देखिए। तो जो प्राचीन बरही ने आकाश की ओर देखा तो क्या दिखे? बोले बड़े बड़े जीव जंतु, पशु आकाश में दिखने लगे। इतना सुनते ही, इतना देखते ही प्राचीन बरही भयभीत हो गए। महाराज जी क्या है? नारद जी बोले, ये वही पशु हैं जिनकी तुमने यज्ञ में बलि दी है। तो महाराज बोले, ये वहां क्या कर रहे हैं? तो इतना सुनते ही नारद जी बोले, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम ऊपर आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे बलि दी जाती। प्राचीन बरही कांपने लगे, महाराज मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने प्राचीन बरही को यहाँ एक बड़ा सुंदर इतिहास और एक कथा सुनाई। ध्यान से सुनना, पुरंजनोपाख्यान इसे कहा जाता है। तो नारद जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अत्र ते कथयिष्यामि मुमितिहासं पुरातनम् पुरंजनस्य चरितं निबोध गदयो मम। नारद जी ने कहा कि अत्र ते कथयिष्यामि मुमितिहासं पुरातनम, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। क्या? बोले आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहश्रवः तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। नारद जी कहते हैं, महाराज प्राचीन बरही, एक तुम्हें कथा सुनाता हूं, एक कथा आपको सुनाता हूं। क्या? बोले एक पुरंजन नाम का राजा था। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहश्रवा और तस्या विज्ञात नामासीत
सखा विज्ञात चेष्टितः। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अविज्ञात। एक दिन पुरंजन ने सोचा कि बहुत समय से इस मित्र के साथ हूं, जरा क्यों ना धरती का भ्रमण करने जाऊं। वो कई पुरियों में गया, कई नगरों में गया, पर उसे कोई नगर पसंद नहीं आया। एक दिन वो एक ऐसे नगर में पहुंचा जो बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत था। उस नगर में 9 द्वार थे। ऐसा वह नगर था। तो पुरंजन उस नवनगर वाले द्वार में भ्रमण करने लगा कि तभी उसकी दृष्टि क्या पड़ी कि एक स्त्री, उसके साथ 10 सहेलियां और एक उनका अधिपति, एक उसके साथ सैनिक, और सामने 5 फणों वाला एक सर्प चल रहा है। जैसे ही पुरंजन ने यह देखा तो पुरंजन ने उस स्त्री से कहा, का त्वं कंजपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरू। पुरंजन बोला, हे सती, तुम यहां क्या कर रही हो इस पुरी में? क्या तुम लक्ष्मी हो? नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में तो कमल नहीं दिखता। क्या तुम्हारे हाथ का वह कमल कहीं गिर गया है? अच्छा नहीं नहीं, तुम लक्ष्मी भी नहीं हो सकती। क्या कोई देवी हो? पर नहीं नहीं, देवी भी नहीं हो सकती। क्यों? बोले तुम्हारे चरण तो भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। तो हे देवी, कृपया बताने का कष्ट करो, तुम कौन हो? इतना सुनते ही उस स्त्री ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं कि मेरा नाम क्या है, और ये लोग तुम्हारे साथ कौन है? बोले ये मेरी 10 सहेलियां हैं, ये एक मेरा सेनापति है, और ये सर्प हमारी रक्षा करता है।